नमस्कार, करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे 10th वालों का सामाजिक विज्ञान का सेट ए के पेपर का आंसर। इसके पहले मैंने आप लोगों को सेट सी का आंसर करवा दिया है। आप लोग नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। अभी रिसेंटली कुछ ही देर पहले वीडियो अपलोड हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं सीधा चैनल में जाकर। ओके, इस क्लास में अपन करेंगे सेट ए। ठीक, सेट सी के बाद सेट ए। जितने लोगों का भी सेट ए और बी था वो लोग सेट सी मेरे ख्याल से देख चुके हैं, और जिनका भी सेट सी था अपना आंसर मिला चुके होंगे। ओके, अब जिनका भी बी और सी सेट था वो लोग सेट ए का पेपर देख सकते हैं कैसे आया था, और सेट ए वाले अपना आंसर मिला लेना, इसमें भी सेट ए का आंसर बताया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करें। देखिए, बाई मिस्टेक में कहीं से अगर एक आध आंसर को गलत कर दूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर उसको सुधार देना। ओके, चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या आया था, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन कौन हो जाएगा आपका? कोयला। उसके बाद जीडीपी, जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद कहाँ है? देखो, ए नहीं है, सी नहीं है, बी नंबर सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो सबको पता है 43% भाग क्या है? मैदान है। चौथा, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति आपका हो जाएगा 1917 में। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक, चलिए उसके बाद आ जाते हैं अपन सही जोड़ी पर। चलिए देखिए, देखो, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी ये आपका क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। चलचित्र ये आपका हो जाएगा लुमियर बंधु। मूल्य वृद्धि में सहायक जमाखोरी। अफ्रीकी देश इंग्लैंड, इंग्लैंड अफ्रीकी देश है ना। चलो समझ में आया? इस तरह से था आपका पहला। अब ऐसे मिलाना तो नहीं था, आप लोग मिलाए तो नहीं हो ना? 10वीं आने के बाद इतना तो पता ही रहना चाहिए। पहला का हो जाता आपका स। दूसरा वयस्क मताधिकार, अ नंबर 18 वर्ष। चलचित्र लुमियर बंधु ये है हमारा बी नंबर। और वृद्धि, मूल्य वृद्धि में सहायक जमाखोरी हो जाएगा आपका ई। अफ्रीकी देश इंग्लैंड द। ठीक, ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सही जोड़ी का हुआ। एक और होगा 5 नंबर का, खालिस्तान। देखो, उत्तर वियतनाम की राजधानी, उत्तर वियतनाम की राजधानी आपका हो जाएगा हनोई। उसके बाद खालिस्तान क्रांति पहली क्रांति है जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित है। ठीक, खालिस्तान क्रांति पहली क्रांति है जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित है। तो समाजवादी आदर्शों पर आधारित शायद अक्टूबर क्रांति आपका सही होगा। ठीक, अक्टूबर क्रांति। देखो, अगर गाइड में एक आध क्वेश्चन का आंसर अलग होगा तो आप लोग उसको मिला लेना ना। तो गलत बता रहे हो करके बार बार कमेंट मत करना। मैं बार बार बोल ही रहा हूँ कि आंसर मुझसे गलत हो भी सकती है, ज़रूरी है कि सभी का सभी सही हो। चलो, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। ऐसे क्वेश्चन सही होंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते, इसको गलत की गुंजाइश मत करना। उड़ीसा। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट सब लोग छत्तीसगढ़ की हो, पता रहना चाहिए। बजट की अवधि खालिस्तान वर्ष होती है। देखो, बजट हर वर्ष होगा, इसीलिए बजट की अवधि 1 वर्ष आ जाएगी। उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन, छोटा वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, शिक्षा किसी देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है? इस चीज़ को बताना है। सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन था, बताना था। क्रेडिट कार्ड क्या है? इसके बारे में जानकारी देनी थी। महिलाओं के प्रति फांसीवादियों का क्या विचारधारा था? इसको बताना था, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया? ये चीज़ बताना था। उसके बाद उचित मूल्य की दुकान का क्या महत्व है? ये बताना है। ठीक, उसके बाद हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखिए। उसके बाद भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम में क्या महत्व था? इसको बताना है। मॉल अथवा शॉपिंग मॉल क्या है? इस चीज़ को बताना है। उसके बाद ग्रामीण अधिवास की कोई 3 समस्याएं बताइए। ओके,
उसके बाद 4 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा अथवा क्वेश्चन। ये तो आपके भाई सेट ए, बी और सी तीनों के तीनों सेट में सेम होगा, तो आप लोग चाहे तो सेट सी दे सकते हैं या तो यहीं से भी चेक कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हैं, 11 का 12 में, 12 का 13 में, ऐसे। भूमि प्रबंधन के कौन कौन से तरीके हैं इसको बताना था। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उठाने चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण को उल्लेख करना है। वर्साई की संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी बतानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया गया था। उसके बाद देखो, भारत के जनसंख्या घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है, ये चीज़ बतानी है। उसके बाद है, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन हैं, विस्तार से इसका वर्णन करना है। उसके बाद आ जाएगा, इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट में था। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, इसको बताना था। उसके बाद आ जाएगा आपका, मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए, कोई भी 5। बैंक के कार्य लिखिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक पॉइंट पर एक नंबर रहेगा। भारतीय गांव की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कोई भी 5 बताना है उदाहरण देकर। आगे है हमारा अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर वाला, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है, लोकतंत्र बेहतर सरकार है, लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार है, इस कथन को 6 बिंदुओं के माध्यम से समझाना है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन था, निर्वाचन चुनाव आयोग के 6 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये था आपका पूरा का पूरा लास्ट तक का क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, और एक आध गलत मैंने किया तो उसको सही करना। वैसे गुंजाइश नहीं है, फिर भी अगर होता है आप लोगों के गाइड में कुछ अलग दे दिया हो एक आध क्वेश्चन का आंसर, तो उसको सुधारवा लें। ऑप्शनल क्वेश्चन वैसे गलत होने का चांस बहुत ही कम है ना, जो बताया हूँ वो लगभग सही ही होगा पूरे का पूरा। ठीक, चलिए, ये आप लोगों का 5वां एग्ज़ाम है ना, लास्ट एग्ज़ाम बचा है आपका 6वां एग्ज़ाम, और वो है संस्कृत का। तो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद रिज़ल्ट का वेट मत करना। नेक्स्ट ईयर जो भी सब्जेक्ट लेने वाले हो, नेक्स्ट ईयर जो भी सब्जेक्ट में आने वाले हो, उस सब्जेक्ट की तैयारी में सीधा जुट जाना। 1 हफ्ते की आराम करना मुश्किल से, उसके बाद सीधा अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना क्लास 11th के लिए। ओके, और अगर साइंस लेने वाले हो तो साइंस लेने वालों के लिए कैरियर विंग पहले से खड़ा है। यहाँ पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूरी की तैयारी यहीं पर करा दी जाएगी अगर साइंस वाले होंगे तो। ओके, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।